नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, 17 अप्रैल से मैं एक सत्य के लिए एक संघर्ष कर रहा हूं। वो संघर्ष है पालघर में संतों को इंसाफ। आज उस लड़ाई का पहला विजय दिवस है, क्योंकि जब मैंने संतों के लिए आवाज उठाई थी, महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, सोनिया सेना से जब मैंने सवाल पूछा तो मेरे खिलाफ 200 से ज्यादा एफआईआर इन्होंने की, मुझ पर हमला हुआ। अंतोनिया माइनो जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज मैं अंतोनिया माइनो फिर कह रहा हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, सिर्फ संत समाज नहीं, आज पूछता है सारा भारत। अच्छा, आज उसका प्रमाण है आपके सामने स्वामी दीपांकर। ये तो एक छोटा सा प्रमाण है, ये तो छोटा सा प्रमाण है। अब बड़ा प्रमाण तब होगा जब संत समाज आपको हराएगा। मेरा पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है। स्वामी, आपका पुलिस पर विश्वास नहीं है? और क्या पूछेंगे आप? किसी का विश्वास नहीं है। मैं खुलकर कह देता हूं, और चाहे तो आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी अगर ये चाहे तो मुझ पर और एक एफआईआर करे, मगर मैं को बोलूंगा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं बोलूंगा। आप कुछ भी कर ले, हमारा विश्वास नहीं है। कहा कि प्राइमा फेसी मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो ने सारे फर्जी मामले लगाए थे। सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो और उनके चमचों बेनकाब हो गए सब। मेरे खिलाफ आपको जितना कुछ करना है कर लिया, आपको जितना कुछ करना था कर लिया। अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दो विनोद जी। आज भी सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, आज भी साधुओं की हत्या का आधार अंतोनिया माइनो वो बोलती है अफवाह के कारण मारे गए, साजिश के कारण। आपसे मैं सभ्यता नहीं सीखूंगा, आपसे मैं भाषा नहीं सीखूंगा। आप ऐसे पार्टी के सपोर्टर हैं जो राष्ट्र विरोधी पार्टी है। मेरी बात सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। सवाल करूंगा, उसके बाद जवाब देंगे। मैं पहले सवाल करूंगा, उसके बाद जवाब देंगे। आवाज कम। जूना अखाड़े ने सीबीआई जांच की मांग की थी, आपने उसका विरोध क्यों किया? कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब मांगा, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। जो लोग हमें एफआईआर से डराते हैं वो सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं, पूछता है भारत। अगर आप पूछूं कि आपने पालघर में साधु जो संत थे उनको पुलिस वालों के सामने क्यों मारा, तो मुझे कहा गया कि मैं देश में सांप्रदायिकता फैला रहा हूं। जितने पूछता है भारत के दर्शक है, जितने मेरे 20 साल से मेरे दर्शक है टीवी पर, मुझे आज बताइए क्या मैंने अपने पत्रकारिता में सांप्रदायिकता फैलाई है? मुझे बताइए, संतों की हत्या पर धर्म की राजनीति किसने की? पालघर मामले को सांप्रदायिक रंग किसने दिया? आप लोग संतों के धर्म पर जो अधर्म कर रहे हैं, जो संतों के धर्म पर जो आप अधर्म कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी सांप्रदायिकता है। हिम्मत कैसे हुई आपकी कि दूसरों से सवाल पूछे? भगवा और सनातन पर, दोनों पर इनकी सोच यह है, तो वह संतों को क्या इंसाफ दिलाएंगे? ये आज दुखी है स्वामी दीपांकर जी, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि अभी इसके बाद क्या करेंगे। रोकने की कोशिश की थी रिपब्लिक भारत को, वो भी नहीं कर पाए। मेरा मकसद है सच की जीत हो, बुराई पर अच्छाई का विजय हो, लेकिन मैं सिर्फ माध्यम हूं। एक ही पैसा वापस दो अंतोनिया माइनो, राजीव गांधी फाउंडेशन, पैसा वापस दो हमें, पैसा हमें वापस चाहिए, पैसा वापस दो, पैसा वापस दो। देना सुधरने वाला हूं नहीं, मैं तो नहीं सुधरूंगा। दिन से सरकार मैं तो सुधरने वाला हूं नहीं। भाई जवाब दीजिए।